क्या आपने कभी ऐसे केस के बारे में सुना है जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को सिर्फ इस बात के लिए जान से मार देता है कि वो अच्छे से मीट नहीं बना पाई। बड़ा अजीब सा केस है ना। तो पूरा जानने के लिए लास्ट तक देखो। ऐसा ये केस आता है बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, सिर्फ इस बात के लिए कि वो मीट अच्छा नहीं बना पाई। बताया गया है हस्बैंड दारू पीने का आदी है, जिसकी वजह से वो अक्सर अपनी वाइफ के साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ता रहता था और बातों बातों में वो मारपीट पे उतर आता था। मर्डर वाले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो अपनी वाइफ से लड़ रहा था, गाली गलौज कर रहा था और बड़ी बेरहमी से अपनी वाइफ को लात घूंसों से मार रहा था। और हैरानी की बात तो ये है कि उसकी वाइफ अच्छे से मीट नहीं बना पाई, इसलिए लड़ाई हो रही थी। लड़ाई का शोर सुनकर वहां पर एक पर्सन आता है, बट पति उसको धमकी देता है कि अगर तू हमारे बीच में आएगा तो मैं तुझे मार दूंगा, जिसकी वजह से वो डर जाता है और साइड हो जाता है। बट वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को डंडों से मारने लग जाता है, जिसकी वजह से वाइफ की डेथ हो जाती है। और वो पर्सन जो हल्ला सुनकर वाइफ को बचाने आया था, वो बयान देता है कि पति अक्सर आए दिन अपनी पत्नी से दारू पीकर लड़ता रहता था और छोटी छोटी बातों पर अपनी वाइफ को मारता पीटता गाली गलौज करने लग जाता था। और उस पर्सन ने यह भी बताया कि उस दिन भी हस्बैंड अपनी वाइफ से केवल इस बात के लिए लड़ रहा था कि उसने मीट अच्छा नहीं बनाया। और दारू का नशा ज्यादा होने की वजह से वो अपना आपा खो देता है और अपनी वाइफ को डंडों से मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने हस्बैंड को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है, ये कहते हुए कि हस्बैंड का अपनी वाइफ को मारने का इरादा नहीं था। झगड़ा एक मामूली बात को लेकर हुआ था, जिसके कारण इनके बीच लड़ाई हुई और नशे के कारण हस्बैंड अपनी पत्नी को डंडों से मारने लगा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अब उस पर्सन की बात करें तो जिसने बयान दिया है, अगर वो जितनी हिम्मत बयान देने में दिखा रहा है, अगर वो उतनी हिम्मत उस महिला को बचाने में दिखाता तो शायद आज वो महिला जिंदा होती। और वो हस्बैंड जिसने अपनी वाइफ को मारा है, वो 10 साल जेल में काटकर घर वापस आ जाएगा, बट वाइफ को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब इस केस का फैसला कोर्ट के अकॉर्डिंग है, इसलिए एकदम सही है। बट ऐसे ही नॉर्मली बताओ, अगर आपके हाथ में इस केस का फैसला होता तो आप उस पियक्कड़ पति को कौन सी सजा सुनाते जिसने बड़ी बेरहमी से बिना किसी वजह अपनी पत्नी को मार डाला? कमेंट में बताओ। और ऐसी मोर लीगल अपडेट के लिए लीगल ज्ञान विद रोहित को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।